नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। ओम बिरला ने सभी दल के नेताओं को बुलाया। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। सदन को चलाने के लिए स्पीकर ने बुलाई बैठक। दोपहर 1 बजे स्पीकर ऑफिस में सर्वदलीय बैठक होगी। तो लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित होती जा रही थी, जिसको देखकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोपहर 1 बजे का वो वक्त है जब ऑफिस में ये सर्वदलीय बैठक होगी। स्पीकर के ऑफिस में ये सर्वदलीय बैठक होगी। तो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं दोनों सदनों की कार्रवाई, और इसी को चलते जो है ओम बिरला ने ये बैठक बुलाई है। सभी सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे बैठक होगी और स्पीकर ऑफिस में ये सर्वदलीय की बैठक होगी। तो लोकसभा स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है, सर्वदलीय की बैठक है। देखिए, लगातार आज दिन से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होती जा रही थी, जिसके बाद ओम बिरला का बड़ा एक्शन, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी नेताओं के दल को बुलाया गया है इस बैठक में। और आपको बता दें कि लगातार सदन स्थगित पर स्थगित हो रहा है। आज के दिन भी यही हाल रहा। सदन में 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई और लोकसभा राज्यसभा में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित करती जा रही है। अब स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें ओम बिरला ने ये बैठक बुलाई है और स्पीकर ऑफिस में ये बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। तब से कुछ ही देर का वक्त है जब ये बैठक होने वाली है। सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया है सर्वदलीय बैठक के लिए। और अलीगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में आईटी का छापा। एमके मीट फैक्ट्री और जहीर के आवास पर छापा। आईटी की कई टीमें और सीआरपीएफ जवान फैक्ट्री में मौजूद। जहीर की मीट फैक्ट्री और कई ठिकानों पर छापा। मीट फैक्ट्री के कर्मचारी मजदूर फैक्ट्री में ही बैठाए गए हैं। फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों से हो रही है पूछताछ। फैक्ट्री में गैस लीकेज से 100 लोग बेहोश हुए थे। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां करती हैं काम। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पे हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में आईटी विभाग का छापा पड़ा है। इसी के साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पे मौजूद है। इसमें कई नाबालिग लड़कियां भी काम करती थी और गैस लीकेज से 100 मजदूर बेहोश भी हुए थे। तो कर्मचारी को फैक्ट्री में ही बैठाया गया। आईटी की कई टीमें और सीआरपीएफ के जवान अभी फैक्ट्री में मौजूद है। तो बड़ा छापा अलीगढ़ में मारा गया है आईटी का। जहीर की मीट फैक्ट्री और कई ठिकानों पर जो है छापा मारा गया है आयकर विभाग का। तो आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि छापा मारा गया है मीट फैक्ट्री में। इसी के साथ उससे रिलेटेड जितने भी उसके ठिकाने हैं सब पे छापा मारा गया है और कर्मचारियों को फिलहाल मीट फैक्ट्री में बिठाया गया है। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में आईटी का छापा। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रदीप, ये बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग की तरफ से, और क्या कुछ जानकारी इस छापे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें सुबह अर्ली मॉर्निंग जो हाजी जहीर है, इनकी एक मीट फैक्ट्री है जिसका नाम है एमके अल्दवा। यहाँ पर तकरीबन सुबह 8 बजे के आसपास 10 से 15 गाड़ियां आई और वर्कर थे जो फैक्ट्री के अंदर थे, उनको अंदर रोक दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया और इसमें छापेमारी की जा रही है। पहले बताया गया था कि इस पे ईडी की कार्रवाई है, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है सूत्रों से, जो डीआईजी अलीगढ़ ने हमें कंफर्म किया है कि ये इनकम टैक्स की कार्रवाई है। जी, आईटी की टीम के साथ इसमें सीआरपीएफ के कई जवान भी मौजूद है फैक्ट्री के अंदर, यानी कि बड़ा छापा ये माना जा रहा है अब तक का। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके अचानक ये टीमें आई हैं, इससे ये लगता है कि इनकम टैक्स को कोई बड़ी जानकारी मिली है, कोई बड़ा छापा है, क्योंकि आसपास पुलिस फोर्स काफी तैनात है और लोग भी काफी तैनात है, क्योंकि ये बड़ी फैक्ट्री है और बड़ा मामला है, इसलिए इस तरह की जो फोर्स जो तैनात की गई है। और जो हमने भी बातचीत की डीआईजी साहब से, उनका भी ये कहना था कि ये जो इनकम टैक्स की सूचना है काफी बड़ी लेवल पे है और ये काफी सारा आला धन मिलने की सूचना जो है मिल रही है। जी, ऐसी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि गैस लीकेज के कारण जो है 100 मजदूर बेहोश हो गए थे। तो ये गैस लीकेज कब हुआ था, कब की ये घटना है? ये गैस लीकेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले ये सुनने में आ रहा था कि शायद इसी वजह से छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब जो चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, अभी हालांकि साफ तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो सूचना आ रही है उससे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पैसे का कुछ वो है, इनकम टैक्स का कोई घोटाला है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी, कई नाबालिग लड़कियां भी उसमें काम करती थी, तो क्या प्रशासन को पता नहीं चला उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी लापरवाही हो रही थी कि नाबालिग लड़कियां जो है फैक्ट्री में काम करती है?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी नजरों में सारी चीजें रहती हैं, पर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। खाली इस फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं, पूरे अन्य जो जनपद में फैक्ट्रियां हैं, शहर में फैक्ट्रियां, वहां पर भी नाबालिग काम करते हैं। जी। क्या अभी छापेमारी में कुछ मिला है? क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है इस छापेमारी को लेकर? बिल्कुल, गेट बंद करके छापेमारी चल रही है। अभी तक कोई सूचना बाहर नहीं है। जो लोग अंदर हैं, मजदूर हो या मालिक हो या जो कर्मचारी गण है, वो सारे के सारे अंदर ही हैं, क्योंकि गेट पे ताला मार दिया गया। जो बाहर के लोग हैं बाहर हैं, जो अंदर के लोग अंदर है। तो अभी कोई सूचना ना अंदर से चाहिए ना बाहर से अंदर गई है, तो इस बारे में अभी कुछ कहना काफी जल्दबाजी होगी। जी। हाजिर जहीर के और भी कई ठिकानों पे छापेमारी की गई है, तो कौन कौन से वो ठिकाने जहाँ पे ये छापेमारी अभी भी चल रही है मीट फैक्ट्री के अलावा? देखिए, एक तो हाजी जहीर का जो घर है दिल्ली गेट में, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। वहां पे ये मीट फैक्ट्री, यहाँ पर भी एक उनकी फैक्ट्री थाना हरदोई क्षेत्र में, वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो छापेमारी चल रही है, अलीगढ़ से आपको जानकारी दे रहे हैं कि बड़ी छापेमारी जो आईटी विभाग की तरफ से की गई है, इसी के साथ सीआरपीएफ के कई जवान भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में एनटीपीसी परियोजनाओं की यूनिट नंबर 1 और 2 तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गई। यूनिट बंद होने से 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो गया। इसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, साथ ही तकनीकी खराबी को ठीक कराने का काम शुरू कर दिया गया है। तो बिजली यूनिट में तकनीकी खराबी हो गई है। आपको बता दें कि मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इससे 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन में कमी आई है, जिस पे काम चल रहा है, और बिजली यूनिटों में तकनीकी खराबी आई है। एनटीपीसी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, रायबरेली से खबर निकल के सामने आई है, 420 मेगावाट बिजली जो है उसका कम उत्पादन हुआ है, जिसकी वजह से मरम्मत का काम अभी भी किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जाए। और एनटीपीसी की पूरी टीम लगी हुई है इस कमी को पूरा करने के लिए। और रायबरेली की ये जानकारी है जो निकल के सामने आ रही है, 420 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हुई है। तो मरम्मत का काम शुरू है, अभी भी चालू है, किया जा रहा है लगातार एनटीपीसी की तरफ से। और बिजनौर के थाना सोहारा के ठाकुरद्वार मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने कार को रौंद डाला और वहां से फरार हो गया। कार में फंसे ड्राइवर को राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला। ड्राइवर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिजनौर से ये खबर निकल के सामने आई है, जहां पे अज्ञात वाहन ने कार को रौंद डाला। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से चकनाचूर हो गई है कार। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पे सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। श्रीमती पी राधिका जी, सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से और विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के सभी अधिकारीगण, प्रतिभागीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप
का आयोजन और उसका उद्घाटन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। 10 वर्ष के बाद यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आयोजन हो और सशस्त्र सीमा बल उसके आयोजक के रूप में आगे आए, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों से जुड़े हुए सभी टीमों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कार्यक्रम में एक सशस्त्र सीमा बल इसकी आयोजक है। पिछले 20-22 वर्षों से मैंने सशस्त्र सीमा बल के कार्य पद्धति को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर नजदीक से देखा है और उस सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हुए न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने और सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ जिस सहृदयता के साथ, संवेदनशील तरीके के साथ वहां पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो अत्यंत सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश की 560 किलोमीटर की सीमा हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ जुड़ी होने के नाते सशस्त्र सीमा बल इस दायित्व का निर्वहन वहां पर करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करती है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब 10 वर्ष के बाद अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसमें 32 राज्यों की 1300 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की सफलता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए देखता है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स की बड़ी भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में। भारत की ऋषि मनीषा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी जीवन के हमारे साधन हैं, कर्तव्य हैं, वे सभी एक स्वस्थ शरीर से ही संपन्न हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति के लिए खेलकूद की गतिविधियों के साथ सहभागी बनना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 9 वर्षों के अंदर हमने देश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ते हुए देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और देश के अंदर जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो विभिन्न राज्य उसमें प्रतिभाग करके अपने स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा और कौशल का परिचय देते हैं। खासतौर पर जब हम देखते हैं आज ओलंपिक में भारत का प्रतिभाग भी बहुत बढ़ा है और भारत को मिलने वाले मेडल की संख्या भी बढ़ी है। एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में
विश्व चैंपियनशिप में भारत की प्रतिभागिता भी बढ़ी है और भारत को मिलने वाले गोल्ड मेडल भी की संख्या या मिलने वाले मेडल्स की संख्या भी बढ़ी है। ये किसी भी देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, वहां के कौशल को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। और खेलकूद की कोई भी प्रतियोगिता हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में बहुत कुछ देने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। जब यहां पर 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप के इस आयोजन के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आज खेलकूद की गतिविधियों में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज इस दिशा में बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। खासतौर पर वर्तमान में अगर हम देखें तो हर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के आयोजन हो रहे हैं। एक एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से लेकर 2500 खिलाड़ी इन सभी प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ते हैं, अलग अलग प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं। हमारा यह मानना है कि युवा शक्ति को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने में खेलकूद गतिविधियों की बड़ी भूमिका होती है और खेलकूद की इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उसी प्रयास के क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के सभी ग्राम पंचायतों में स्पोर्ट्स किट महिला युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हर गांव में इस प्रकार की भावना पैदा हो, एक रचनात्मकता पैदा हो, आपसी राग और द्वेष से मुक्त होकर के हम रचनात्मकता की ओर जा सकें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को गांव के अंदर एक स्वस्थ परंपरा को हम जन्म दे सकें। इस दिशा से जहां इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बने, महिला और पुरुषों के लिए ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, स्पोर्ट्स कॉलेजेस के निर्माण हो रहे हैं और तमाम प्रकार की उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ खिलाड़ियों की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही वर्तमान में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में या नेशनल चैंपियनशिप में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में या उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शीघ्र 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने जा रहे हैं, जहां पर वे न केवल खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेंगे बल्कि वहां पर उन गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। और ये हमारे पुलिस बल की तो एक ताकत होनी चाहिए कि हम जब देश के अंदर या विभिन्न राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था का संकट आएगा तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति देंगे। केंद्रीय पुलिस बल उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण स्थितियों में हम न केवल अपने फिजिकल और मेंटली फिटनेस के लिए कार्य करेंगे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ अपनी युवा शक्ति को लगाने का कार्य भी करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप में 32 राज्यों ने 32 जो टीमें हैं अलग अलग राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की और केंद्रीय पुलिस बलों की 1300 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता इस पूरे कार्यक्रम के साथ होना और अगले 4-5 दिनों तक
यह पुलिस का खेल कुंभ का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होकर के इन कार्यक्रमों को और युवा शक्ति को, हमारी युवा शक्ति को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 4-5 दिनों के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर एसएसबी के नेतृत्व में आयोजित होंगे। तो आपने सुना सीएम योगी को किस तरीके से पुलिस एथलेटिक्स कार्यक्रम में मोटिवेशन दे रहे थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।